Hello, learners. Welcome to Computer Pathshala. Today I'm going to explain about working with Windows. आज हम डिस्कस करने वाले हैं विंडोज के बारे में। विंडोज मतलब जो दुनिया की सबसे फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, जिसमें आइकन्स होते हैं, मेन्यूज होते हैं, विंडोज। ठीक है, तो विंडोज की हेल्प से क्या होता है, हमारा सिस्टम बहुत इजीली वर्क करता है। So that means Windows is one of the most popular operating system used around the world. It helps users to interact with the computer easily through icons, menu, and windows. Okay, so Windows makes our computer work very simple, fast, and user friendly. So in this presentation, we will learn about three important topics. First, we'll discuss about the introduction of Windows. Second, the features of Windows. And third, working with Windows. So let's begin with the introduction. See, Windows is an operating system developed by Microsoft. Okay, as we all know that without operating system, we are not able to do anything on our system, because ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं होगा तो हम कंप्यूटर पे ना तो कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर पाएंगे, ना ही कुछ और वर्क कर पाएंगे। ओके, बिकॉज इट क्रिएट्स अ इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड अ कंप्यूटर। ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस क्रिएट करता है। इंटरफेस मीन्स एक रिलेशन, ठीक है, एक रिलेशन क्रिएट करता है यूजर और कंप्यूटर के बीच में। मीन्स मुझे अगर कोई लैंग्वेज आती है और आपको कोई लैंग्वेज आती है, अगर हम दोनों को बात करनी है तो एक बीच में ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ती है ना, कि हम उससे कांटेक्ट करेंगे, वो आपसे कांटेक्ट करेगा, तो मैं आपकी लैंग्वेज समझ पाऊंगी और आप मेरी समझ पाओगे। ऐसे ही कंप्यूटर और यूजर का है। अगर कंप्यूटर और यूजर को आपस में कनेक्ट करना है, यूजर चाहता है कि कंप्यूटर पे उसका वर्क हो, तो उसके लिए उसको ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उसी के थ्रू होके वो कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर पाएगा और उसमें वर्क कर पाएगा। ओके, सो विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम नथिंग शुड बी देयर। सो बिफोर विंडोज कंप्यूटर मेनली यूज डॉस। विंडोज आने से पहले कंप्यूटर क्या यूज करता था? डॉस, दैट इज डेस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, विच वॉज कमांड बेस्ड एंड डिफिकल्ट टू यूज। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं कि आपके पास आज की डेट में जो व्हाट्सएप के आइकन्स हैं या जितने भी आइकन्स हैं आपके सिस्टम में, इतने सारे आइकन्स होते हैं, आप फटाफट से क्लिक करते हो। व्हाट्सएप ओपन करना है तो व्हाट्सएप का आइकन क्लिक किया, यूट्यूब ओपन करना है यूट्यूब का आइकन क्लिक किया, वर्ड फाइल ओपन करनी है उसका आइकन क्लिक किया। लेकिन अगर आप सोचो, इन सब के लिए आपको डेटा रिटर्न में लिखना पड़ता, कमांड देनी पड़ती। व्हाट्सएप भी ओपन करना है तो ये कमांड लर्न करो, कमांड याद होगी तो आपका व्हाट्सएप ओपन होगा, कमांड याद होगी तो आप कोई सॉफ्टवेयर ओपन कर पाओगे, कमांड याद होगी तो ये फोटो ओपन होगा, कमांड याद होगी तो ये सॉफ्टवेयर ओपन होगा। तो क्या इतनी सारी कमांड याद करना हमारे लिए इजी होता? आई डोंट थिंक सो। मुझे तो नहीं लगता कोई इतनी कमांड्स याद कर पाता। ओके, और वो भी तब कि अगर एक कमांड में आपका एक वर्ड भी गलत हो गया तो भी आपका सॉफ्टवेयर ओपन नहीं होगा, आप कुछ वर्क नहीं कर पाओगे। सो दैट मीन्स उस टाइम पे वर्क करना सिस्टम पे इट्स वेरी डिफिकल्ट। बट नाउ अ डेज विंडोज, जब से विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आया तब से हमारी लाइफ बहुत आसान हो गई है, बिकॉज विंडोज आर GUI बेस्ड। GUI बेस्ड मीन्स ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिक्स, इमेजेस, पिक्चर्स, इनके थ्रू हम इजिली कॉन्टेक्ट कर पाते हैं सिस्टम से। अब हमें याद कुछ नहीं रखना है, हमें सिर्फ आइकन्स देखने हैं, ये आइकन इसका है, फटाफट क्लिक किया, वर्क स्टार्ट किया। ओके, सो विंडोज ने हमारी लाइफ और इजी बना दी। So Windows was developed by Microsoft, world leading software company founded by Bill Gates. The first edition of Windows operating system was introduced in 1995 and was called Windows 1995.
Increased usage of technology and continuous research led to the development of advanced editions of Windows, named as Windows 98, Windows 2000, Windows NT, Windows Me, Windows 2003, Windows XP, Windows Vista 7, and now we are using Windows 10 and 11. So these are the preferred for networking, whereas these are preferred for single users. Okay. So before Windows, computer system were operated by disk operating system called DOS, जिसके बारे में मैंने आपको अभी अभी बताया है. So now see the difference between the Windows and DOS. Windows जो हम अभी यूज करते हैं, DOS जो पहले यूज होते था. Both are operating system. This is command based and this is graphics based. So GUI, that means in the form of icons and menus. These are command based. This is multitasking, means एक ही टाइम पे बहुत सारे टास्क होते हैं. This is single task. एक टाइम पर अगर एक सॉफ्टवेयर ओपन हो गया तो आप उसी पे वर्क करोगे. जब तक कंप्लीट नहीं होगा आप कोई और सॉफ्टवेयर, फाइल, साइट कुछ नहीं ओपन कर सकते. ठीक है. It contains clipboard, not available. It contains live pasting, not possible. It is the facility of drag and drop is here in Windows, but nothing is there. Multiple font we can use, only one default font should be there. Multimedia capability, only textual medium, सिर्फ लिखने का काम. Windows dialog boxes and no dialog boxes should be there. Now see from where to where, हम लोग कहाँ से कहाँ आए. तो देखो टेक्नोलॉजी कितनी इंक्रीज, कितनी एडवांस होती जा रही है, right? Now we'll discuss about features of Windows. See, these are the main features of Windows. Windows provide many useful features. It is user friendly and easy to learn. It is fast, smart and safe. It is easy to use and learn. In this we can play music and videos. It supports high definition games also. It supports global connectivity. That means this operating system supports global connectivity. कहीं भी आप वर्ल्ड में हैं, you can find the connectivity through the Windows. It maintains personalized work environment through multiple user support. Okay, that means Windows also support multiple users, multiple accounts, allowing different users to personalize their setting. अलग अलग जगह पर बैठे हुए अलग अलग यूजर्स अपने अकॉर्डिंग अपने विंडोज में अपनी सेटिंग्स कर सकते हैं. ठीक है. इंटरनेट कनेक्टिविटी इज टू हाई. So these all features makes Windows one of the most popular operating system. Next, we'll discuss about best of Windows. Okay, so this slide shows some famous version of Windows. Okay, Windows 7, see on the center. Okay, it was introduced in 2007. Okay, and this is the most balanced version of Windows till date. Fast, light, smart and reliable. That means ये विंडो ऐसी है ना कि बिल्कुल जो न्यू कमर्स हैं, जो नई विंडोज में न्यू सेटिंग्स आ रही हैं, न्यू फीचर्स आ रहे हैं. ठीक है. और एक होते हैं जो पहले, जैसे कि डॉस था, पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम, उसमें बहुत ज़्यादा डिटेलिंग थी, टेक्सचुअल मीडियम था, इजीली वर्क करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था. तो ये जो विंडोज 7 है, ये जब आई, दिस इज़ द बैलेंस्ड वर्जन. मीन्स हर एक पर्सन के लिए विंडोज 7 यूज़ करना ईजी है. ठीक है. मीन्स हम ये नहीं कह सकते कि कोई जिसको बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी आती है वो इसको यूज़ कर सकता है, या जिसको बेसिक आती है वो इसको यूज़ कर सकता है. इसको दोनों टाइप के मेंबर्स यूज़ कर सकते हैं. कोई भी यूज़र, चाहे वो बेसिक्स, सिर्फ बेसिक्स जानता है तो भी वो विंडोज 7 यूज़ कर सकता है. अगर उसे बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी आती है, बहुत अच्छी नॉलेज है, तो वो विंडोज 10 तो यूज़ करेगा ही करेगा, बट वो विंडोज 7 भी यूज़ कर सकता है. सो दिस इज फास्ट, लाइट, स्मार्ट एंड reliable. Okay, here it's a Windows XP which was launched in 2002 and became very popular, a really modern start to the millennium by most reliable version of Windows. जब modern
स्टार्ट हुआ विंडोज का, डेट मीन्स कि ऑपरेटिंग सिस्टम पे लोगों ने वर्क करना स्टार्ट किया, तो सबसे जो मॉडर्न और रिलायबल वर्जन था, मीन्स भरोसे वाला, जिस पर भरोसा किया जा सकता था कि इस वाले ऑपरेटिंग सिस्टम पे हम अच्छे से वर्क कर पाएंगे, एवरीथिंग विल गो फाइन। सो द स्टार्ट विल कम फ्रॉम, कहाँ से स्टार्ट हुआ, विंडोज एक्सपी से, देन विंडोज 7 आया, एंड नाउ at today's time we are using Windows 10 and 11 also, but Windows 10 introduced many modern features. इसमें बहुत सारे मॉडर्न फीचर है बिकॉज इट वॉज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ विंडोज विद ग्रेट ग्राफिक्स एंड करंट वर्ल्ड नीड्स। सो ईच वर्जन ब्रॉट इम्प्रूवमेंट, जब भी कोई नया वर्जन आता है वो कुछ इम्प्रूवमेंट्स लेके आता है, दैट मीन्स वो कंप्यूटर को और ज़्यादा एफिशिएंट और ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली बनाने के लिए आता है। तो जब भी हम किसी दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पे, नए ऑपरेटिंग सिस्टम पे स्विच करते हैं, सो डोंट थिंक कि ये मेरे को समझ नहीं आता है, ये मैं कैसे कर पाऊंगा, ये मुझसे नहीं होगा। नहीं, जो आपने अब किया है उससे आप और ज़्यादा अपडेट ही हो रहे हो, आपको न्यू फीचर्स के बारे में जानकारी मिल रही है, मॉडर्न फीचर्स, जिसके थ्रू आप अपनी सिस्टम की सिक्योरिटी को इंप्रूव कर सकते हो, अपने ग्राफिक्स को इंप्रूव कर सकते हो, उसकी स्पीड और हाई होगी, उसकी परफॉर्मेंस और ज़्यादा हाई होगी, बिकॉज हर वर्जन कुछ ना कुछ बेस्ट इंप्रूवमेंट लेके आता है पहले से। ओके, नाउ विल डिस्कस अबाउट डेस्कटॉप। Desktop, we all know that is the main screen that appear after Windows start. जैसे ही हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट होता है तो फर्स्ट स्क्रीन विच वी आर एबल टू सी, जो सबसे सामने हमें दिखती है, that is the desktop. Now desktop has these three main parts. सबसे पहला टास्क बार। टास्क बार, it displays the start button on the left side, it holds the notification area on the right side which include clock and some icon. आप लोग देखते हो कि जब आप सिस्टम ओपन करते हो सबसे सामने आपको डेस्कटॉप आता है, जो सबसे बॉटम पे हॉरिजॉन्टल बार आता है, सबसे नीचे स्क्रीन खुलते ही डेस्कटॉप पे सामने डेस्कटॉप है, लेफ्ट साइड में आपको आइकन्स नजर आएंगे, और सबसे बॉटम पे जो एक हॉरिजॉन्टल बार नजर आता है, दैट इज द टास्क बार। तो उसमें ये तीन बटन्स मेन होते हैं, स्टार्ट बटन, नोटिफिकेशन एरिया, ठीक है, एंड वन मोर बटन इज देयर एप्लीकेशन आइकन्स, जो भी आइकन्स ओपन होते हैं वो सब होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज शॉर्टकट आइकन, द आइकन्स विच आर प्रेजेंट ऑन द डेस्कटॉप, इट कंटेन्स अ डायरेक्ट रूट टू अ स्पेसिफिक एप्लीकेशन, डॉक्यूमेंट एंड फोल्डर। We can also say it's a small jump arrow on its left corner. That means, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जब भी आप कोई चीज जंप कर रहे हो, ठीक है, किसी चीज में हम जंप कर रहे हैं, ओके, हमें डायरेक्टली प्रॉपर स्टार्ट बटन पे जाके उस सॉफ्टवेयर को ढूंढ के नहीं ओपन करना है, हमें शॉर्टकट चाहिए कि हम क्लिक करें और हमारा वो सॉफ्टवेयर डायरेक्ट ओपन हो जाए। तो उन सॉफ्टवेयर्स के शॉर्टकट आइकन्स हमें कहाँ मिलते हैं? डेस्कटॉप के ऊपर मिलते हैं। नेक्स्ट इज कंटेक्स्ट मेन्यू। दैट मीन्स कंटेक्स्ट मेन्यू क्या होता है? जब भी हम राइट क्लिक करते हैं किसी भी फोल्डर पे, फाइल पे, जो भी डेस्कटॉप पे अवेलेबल है, सो दैट मेन्यू, जब हम राइट क्लिक करके जो हमें मेन्यू मिलता है, दैट इज नोन एज राइट क्लिक मेन्यू और कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। Okay, so this menu gives us added functionality by offering you actions you can take with the दैट मीन्स वो जो हम राइट क्लिक करके जो हमें मेन्यू मिलता है उसमें ऑप्शंस होते हैं, डिफरेंट ऑप्शंस, जिनका यूज करके हम उस फाइल की और फंक्शनैलिटी को बढ़ा सकते हैं। मीन्स हमें कट करनी है फाइल, कॉपी करनी है, चेंज करनी है, कहीं भेजनी है, उसमें कुछ प्रॉपर्टीज में चेंज करना है, सो एवरीथिंग वी कैन डू विद द हेल्प ऑफ राइट क्लिक। राइट क्लिक करेंगे, कॉन्टेक्स्ट मेन्यू आएगा, उसमें से हम ऑप्शंस चूज करेंगे एंड देन वी कैन डू इट। Now see, one more thing, Windows Explorer. It's a program that helps in viewing and organizing files on a computer. अब हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में जितना भी डेटा है, जो भी आपने फाइल्स कंप्यूटर में फाइल सेव की हुई हैं, कोई भी डेटा सेव किया है, पिक्चर सेव किए हैं, वीडियो सेव किए हैं, मूवीज, ऑडियोज, जो भी आपने सेव किया है सिस्टम में, इफ यू वांट टू शिफ्ट देम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, कुछ भी आपको चेंज करना है, कुछ फोल्डर्स मैनेज करने हैं, फाइल मैनेज करनी कि ये यहाँ होनी चाहिए, ये यहाँ गलत आ गई, इसके फोल्डर में होनी चाहिए, ये वाली फाइल्स इस फोल्डर में होनी चाहिए, सो एवरीथिंग यू कैन डू विद द हेल्प ऑफ
Windows Explorer. This is also known as File Explorer, and it basically helps us to manage files and folders. So navigation pane, this is the navigation pane which helps us to move between different location. Different location means आपको डेस्कटॉप पे जाना है, आप यहाँ से क्लिक करेंगे, डाउनलोड्स पे जाना है, यहाँ से क्लिक करेंगे, डॉक्यूमेंट्स पे जाना है, यहाँ से क्लिक करेंगे, वीडियोस पे जाना है, यहाँ से क्लिक करेंगे. So this, through the help of navigation pane, we can move in different locations. Now this is the address bar. Address bar means shows the current location. मीन जो भी आपने फाइल क्लिक की हुई है उसकी एग्जैक्ट लोकेशन कहां पर है वो आपको एड्रेस बार बताएगा. नेक्स्ट इज सर्च बॉक्स. कोई फाइल आप भूल गए हो, आपको याद नहीं है मैंने कौन से फोल्डर में सेव की थी, just type the name of that file inside this search box and it will show you the name of the folder with the address. Next is ribbon. Ribbon contains different commands. This whole area is known as ribbon. इसमें क्या होता है, सारी कमांड्स होती हैं. सो इनमें से अगर हमें कोई भी कमांड का यूज करना है सो विल क्लिक ऑन द रिबन सेक्शन. ओके, सारे टूल सारे कमांड्स हमें रिबन सेक्शन में मिलेंगे. So Windows Explorer basically makes organizing files simple and in a efficient manner. देखो बैक जाना है, फॉरवर्ड जाना है, बैक, अब anything we want to do. These are the files and folders. ठीक है, इन फोल्डर्स में हमें स्विच करना है, फाइल्स को चेंज करना है, लोकेशन चेंज करनी है. एवरीथिंग वी कैन डू विद द हेल्प ऑफ Windows Explorer. So now we'll discuss about something related to files and folders. अब हमने देखा ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज होते हैं, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसमें हमने डेस्कटॉप देखा. जैसे ही हम ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा ओपन होता है, हमारा सिस्टम ओपन होता है, हमें डेस्कटॉप दिखता है. उसको कैसे ऑर्गेनाइज करना है, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं हमने देखा. शॉर्टकट आइकन है, टास्क बार है, डेस्कटॉप बैकग्राउंड है. देन उसमें जो भी हम फाइल सेव करते हैं, फोल्डर जो भी हम चीज सेव करते हैं उसको ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं हमने देखा. विंडोज एक्सप्लोरर की तरह, जिसे हम फाइल एक्सप्लोरर भी कहते हैं, उसकी हेल्प से हम करते हैं. एंड नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द फाइल्स एंड फोल्डर्स. फाइल्स एंड फोल्डर्स को कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है, दिस वी आर गोइंग टू लर्न. सो फाइल होता क्या है. फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर. डेट मीन्स जो भी इंफॉर्मेशन हमारे कंप्यूटर में स्टोर्ड है दैट इज अ फाइल. उसका कलेक्शन वो फाइल है. जैसे डॉक्यूमेंट है, पिक्चर्स हैं, वीडियोस हैं, म्यूजिक फाइल्स है. एंड फोल्डर इज बेसिकली यूज टू ऑर्गेनाइज एंड स्टोर फाइल्स. ठीक है, बट एक चीज है, फोल्डर के अंदर हम फाइल तो सेव करते ही हैं, फोल्डर के अंदर हम एक और फोल्डर बना के भी सेव कर सकते हैं. एंड दैट फोल्डर इज नोन एज सब फोल्डर. देखो, a folder can also contain other folders and there can be many level of folders within folder. means एक के अंदर एक फोल्डर, उसके अंदर दूसरा फोल्डर, फिर उसके अंदर दूसरा फोल्डर. that also we can do. Now see how to create a file. Creating a file is very simple. First open the desired location. Desired location means जहां पर आपको फाइल क्रिएट करनी है, ठीक है. Then you will right click on the empty area. ओके, राइट क्लिक ऑन एम्प्टी, जहां खाली जगह है वहां पे आपको राइट क्लिक करना है. देन here go to the home button, go to my computer, click on the desired location. ठीक है, राइट क्लिक ऑन and you will see a dialog box. जैसे आप राइट क्लिक करेंगे, now you will select the new file option. कौन सी फाइल क्रिएट करनी है आपको वो चूज करना है. मींस प्रेजेंटेशन फाइल बनानी है, वर्ड बनानी है, ठीक है. फिर से बता देती हूँ, होम बटन पे जाएंगे जिसे आप स्टार्ट बटन भी बोलते हो, माय कंप्यूटर. नाउ क्लिक ऑन द डिजायर्ड लोकेशन. लोकेशन मींस उस लोकेशन पे या उस ड्राइव के अंदर जिसके अंदर आपको फाइल क्रिएट करनी है, वहां पर आप राइट क्लिक करेंगे, आपको इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स ओपन होके आएगा. नाउ यू कैन सेलेक्ट द न्यू फाइल ऑप्शन. फ्रॉम हियर यू विल सेलेक्ट द न्यू. ठीक है, फोल्डर बनाना है तो न्यू फोल्डर आएगा, फाइल बनाना है तो न्यू फाइल आएगी. Then you will choose a file, which type of file you want. Document file बनानी है या presentation file बनानी है या paint file बनानी है, that you will choose the suitable name and then you will press the enter. So the new file will be created and ready for use. Now if you want to create a folder,
फोल्डर अगर बनाना है तो आप क्या करेंगे, बेसिकली फोल्डर होता क्या है, इट इज बेसिकली यूज टू ऑर्गेनाइज एंड स्टोर द फाइल। जैसे मैंने पहले ही बताया, हम घर में भी अगर अपना कोई सामान स्टोर करते हैं तो हम फोल्डर्स में रखते हैं ना, वैसे भी रखते हैं, बट फोल्डर्स में क्या होता है, सेव होता है कि इस फोल्डर में ये सामान है, इस फोल्डर में ये है। ऐसी हमारी फाइल्स जो हैं अलग अलग फोल्डर्स में सेव रहती है। अब हमारे एग्जाम रिलेटेड फाइल्स हैं वो एक फोल्डर में है, पर्सनल फाइल एक फोल्डर्स में है, फोटोग्राफ्स एक फोल्डर में है, मूवीज एक फोल्डर में है, वीडियोज एक फोल्डर में है, सॉन्ग्स एक फोल्डर में है। तो जब भी आपको कोई चीज सर्च करनी होगी तो आपको सारी फाइल्स को देखने की जरूरत नहीं, यू विल जस्ट ओपन दैट फोल्डर एंड यू कैन एबल टू open the thing which you want to open. Okay, so it helps us to keep our data arranged properly so that we can find it easily later on. So when you want to create a folder, first we'll again go to the location where you want to create it, then right click on the empty area, the same thing. A shortcut menu will appear, this is like this. Then we'll click on the new folder. जैसे ही हम न्यू फोल्डर पे क्लिक करेंगे, इट विल ऑटोमेटिकली क्लिक वन फोल्डर, देन विल टाइप द नेम ऑफ दैट फोल्डर, जिस भी नेम से आपको बनाना है वो फोल्डर का आप नेम देंगे, एंड देन द डिफॉल्ट न्यू फोल्डर विल बी saved. So if you want to store any kind of work, whether it's your school projects, exam, okay, so you can create folder because it helps us to keep our computer neat and organized. अगर सारी फाइल सोचो ऐसे ही भर दोगे, कहीं भी सेव कर दोगे, तो आपका सिस्टम देखने में कैसा लगेगा। बट अगर आप फोल्डर्स में अगर अपनी फाइल्स को सेव करो तो योर सिस्टम विल ऑल्सो लुक नीट एंड ऑर्गेनाइज्ड। ओके, सो फोल्डर्स का यूज किस लिए होता है, फाइल्स को व्यवस्थित रखने के लिए, ठीक है, ओके, इजी बनाने के लिए। सो हियर टुडे वी आर डिस्कस्ड अबाउट Windows, how to work on Windows, different features, different versions of Windows, desktop components, Windows Explorer, files and folders, and how to create files and folders. Okay, so I hope you all have understood all the concepts clearly. Yes, so thank you for watching this video. If you find this lesson helpful, please like, share, and subscribe to Computer Pathshala. See you in the next video. वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना।